तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जितने भी पावरफुल ग्रुप होते हैं सभी जगह पर जो जी चैन होता है उसी के बारे में बातें जो है वो हो रही होती है और सभी लोग बोलते हैं कि जो जी चैन है उसके ऊपर नजर बनाए रखो। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिवाइन प्लांट कल्ट जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंड एल्डर जो होता है वो जी चैन के बारे में सुनते हुए बोलता है कि हो अच्छा तो उसका नाम जी चैन है, ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब ग्रैंड हेडलर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसे सुनकर जी चैन भी उठ जाता है। मन में सोचता है कि इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। और इतना सोचकर अब जी चैन जो होता है वो अपनी बराबर में देखता है तो उसे पता चलता है कि शैन किंग जो होती है वो उसकी बराबर में सोई होती है, जो कि सोते हुए काफ़ी ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। जिसके बाद में अब जो जी चैन होता है वो अपनी दूसरी तरफ जो है वो देखने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन पर किसी की कॉल जो है वो आ रही होती है। जो देखकर अब जी चैन जो होता है वो भी अपने फ़ोन को उठा लेता है। तभी सामने वाला बंदा जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि सर आपका जो ऑर्डर है वो कैंपस के अंदर आ चुका है, तो इसीलिए प्लीज़ कैंपस मॉल के अंदर आकर अपना जो ऑर्डर है उसे साइन कर ले लीजिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन बोलता है कि ठीक है वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे पास में पहुँचता हूँ। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो उस मीट के अंदर से जो लाइफ एसेंस होता है उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। और उसे एब्सॉर्ब करते हुए जी चैन जो होता है वो बताता है कि जैसे ही मुझे 9 टन सोल इंसेक्ट का मीट मिला और डायमेंशनल रैट का मीट मिला तो मैंने उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, ताकि मैं जल्दी से जो यहाँ पर डायमेंशनल रैट का मीट है उसके पैनल को ओपन कर सकूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर जो डायमेंशनल रैट का मीट था उसके कोडेक्स को एब्सॉर्ब जो है वो कर लिया, तो जो उसका बार था वो भी सक्सेसफुली एक्टिवेट जो है वो हो गया। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जो एंसेंट कैरेक्टर है इनके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर इनका क्या मतलब है, लेकिन अभी तक मुझे इनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली थी। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो तैयार होने लगता है और तैयार होते हुए शैन किंग जो होती है उसे बोलता है कि मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर जा रहा हूँ और जाकर वहाँ पर पर्सनली सर्च जो है वो करूँगा, क्योंकि डीन चैन वो के मुताबिक उन्होंने पहले भी इस प्रकार की जो चीज़ है उसे देखा है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे यहाँ पर कोई क्लू जो है वो मिल जाए। और अब जी चैन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से पूछती है कि जी चैन क्या मैं भी तुम्हारे साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो चैन वू को कॉल जो है वो लगा देता है और चैन वू को कॉल लगाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसके बारे में पहले जो डीन है उनसे एक बार परमिशन जो है वो ले लूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो चैन वू को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि डीन में शैन किंग को अपने साथ में लेकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर लेकर जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे साथ में ले जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि शैन किंग जो है वो तुम्हारी फियांसे है, तो एक तरीके से वो हमारी फैमिली का पार्ट हुई, तो इसीलिए तुम जब चाहे तो उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर लेकर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो चैन वो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हाँ डीन, जो मैंने आपको कल इंसेंट कैरेक्टर जो है वो दिखाए थे कि तो क्या उसके बारे में आपको याद आया कि आपने उन्हें कहाँ पर देखा था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन भी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किसके निशान होते हैं। और जो चैन वो होता है वो जी चैन से बोलता है कि मुझे अभी तक क्लियरली उसके बारे में याद नहीं आया, लेकिन स्टोरेज रूम के अंदर वो चीज़ जो है वो रखी हुई है, इसीलिए तुम यू यान के पास में जाकर उसे सर्च करने के लिए बोल सकते हो, वो तुम्हारी इसमें मदद जो है वो कर देगी। उसे बताना कि वो चीज़ है वो ब्रेसलेट के जैसी है, जो कि किसी पर्ल और जो उसका लेस है उससे बनी है। जो सुनते के साथ ही जी चैन भी उसे ओके बोल देता है। लेकिन तभी जो लड़कियां होती है वो भी वापस से उठ जाती है और वो वापस से जो चैन वो होता है उसे लेटाते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो ऑलरेडी उठ गए। जो सुनते के साथ ही दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो वापस से इंजॉय करना शुरू करते हैं। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो उन लड़कियों को रोकते हुए बोलता है कि अरे रुक जाओ, अभी मैं फ़ोन पे बात जो है वो कर रहा हूँ, कम से कम मुझे फ़ोन तो कट करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही उसके मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा ऊ आ की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखकर जी चैन फनी सा फेस बनाकर मन में सोचता है कि ये तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो शैन किंग के साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर आ चुका होता है। और शैन किंग खुश होते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आना चाहती थी, लेकिन फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर जाने के बाद में जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो ना हो जाए। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग को लेकर उस पैलेस के अंदर आ जाता है, जाकि हालत को देखने के बाद में शैन किंग की सारी खुशी गायब हो जाती है और वो बोलती है कि ये जगह तो सच में काफ़ी यूनिक है, अगर दूसरे पैलेसों के मुकाबले इस जगह का कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अलग है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसके अंदर आकर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी एंशिएंट रुइंस के अंदर आ गए हो। जोश उनका शैन किंग जो होती है वो एक गेट की तरफ जाते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि ठीक है, फ्यूचर में जब भी मुझे मौका जो है वो मिला करेगा तो मैं यहाँ पर सफाई कराने में तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाया करूँगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूट है उसे ऐसा ही रहने दोगी कि ये एक यूनिक वेब जो है वो देता है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे गेट के अंदर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो यू यान होती है वो अपना योगा जो होता है वो कर रही होती है। और योगा करते हुए यू यान जो होती है वो उन लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओ तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। और इतना बोलकर यू यान जो होती है वो आकर सीधे उन दोनों को पकड़ लेती है और दोनों को पकड़ते हुए बोलती है कि जरा देखो तो एक हैंडसम लड़के के साथ में कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। सच में तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम गोल्डन कपल हो। और यू यान के इतना बोलते के साथ ही शैन किंग और जी चैन का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है। और जो जी चैन होता है वो यू यान से बोलता है कि सिस्टर यू यान प्लीज़ उसे टीच करना बंद कीजिए। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो शैन किंग को हग करते हुए बोलती है कि ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं शैन किंग से मिल रही हूँ, तो इसीलिए मुझे इसे थोड़ा अच्छे तरीके से जानने दो। देखा जाए तो पहले मैंने केवल शैन किंग की फ़ोटो ही जो है वो देखी थी, लेकिन फ़ोटो के मुकाबले तो ये मिलियनों गुना ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सिस्टर यूयान अब रुक जाइए, हम लोगों को कुछ ज़रूरी काम करना है। और उसके इतना बोलते ही हम शैन किंग को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है। और उसके इतना सोचते ही जी चैन जो होता है वो यूयान से बोलता है कि सिस्टर यूयान, डीन ने मेंशन किया था कि यहाँ पर एक ब्रेसलेट मौजूद है जो कि स्कल और पर्ल से बना है, तो क्या आपने उसे देखा है। जो सुनते के साथ ही यू यान उसे बताती है कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस प्रकार का ब्रेसलेट नहीं देखा जैसे कि तुम बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सर्च कर कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो भी तैयार होते हुए बोलती है कि अरे चिंता मत करो, जो स्टोरेज रूम है उसके बारे में वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, तो चलो सर्च करना शुरू करते हैं। चाहे वो ब्रेसलेट कहीं पर भी क्यों ना छुपा हो, लेकिन हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। और यू यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यू यान काफ़ी थक चुकी होती है और वो बोलती है कि क्या सच में जो ब्रेसलेट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है। जो ओल्ड मैन है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े जो है वो हो चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें यहाँ पर कुछ याद ही ना हो और बस वो ऐसे ही बड़बड़ा रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जी चैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बॉक्सों को देख रहा होता है। और उन बॉक्सों को देखते हुए जी चैन भी अपनी हार मानते हुए बोलता है कि लगता है कि वो हम लोगों को जो है वो नहीं मिल पाएगा, हम लोगों को जो डीन है उनके वापस आने का इंतज़ार जो है वो करना ही होगा, जिसके बाद में हो सकता है कि हम लोग उसे ढूंढ पाए। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन को एक जो फिश टैंक होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि जी चैन, मुझे लगता है कि जो फिश टैंक है उसके अंदर काफ़ी रोडियाँ जो है वो पड़ी है, हमें वहाँ पर ट्राई करके देखना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि शायद वो उसके अंदर हो। जो सुनते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो उस फिश टैंक के पास में जो है वो आ जाते हैं। और जो जी चैन होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो वो ब्रेसलेट है वो फिश टैंक के सोइल के अंदर है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग बोलती है कि मैं इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इस फिश टैंक के सोइल को देखा तो अचानक से मुझे इसके अंदर से अजीब सी फीलिंग आई और मुझे लगा कि शायद वो इसी के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो यू यान होती है वो एक फावड़ा उठाते हुए बोलती है कि यहाँ पर बातें कर कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो चलो सीधे इसे खोदना शुरू करते हैं, उसके बाद में अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो इसके अंदर है या फिर नहीं। और अब यू यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।